जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास ईशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, संत बनने की राह पर 3 नए उम्मीदवार। आयरिश सरकार आवास संकट को हल करने के लिए कैथोलिक चर्च की मदद चाहती है। अफगानी शरणार्थियों के स्वागत का आह्वान। कैथोलिक धर्म समाज ने झंडा फहराया, नोवेना प्रार्थना की शुरुआत की। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की अपील, संगठित नफरत फैलाने वाली मशीनरी का विरोध करो, लोकतंत्र बचाओ। पवित्र मिस्सा चढ़ाने की रीति को लेकर भारत की पूर्वी चर्च में गहराया संकट। भारतीय राज्य में ईसाइयों पर हमले के लिए सजा नहीं। बुजुर्ग अथवा विधवा घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए राशन का वितरण किया गया। युवाओं ने ऑनलाइन तलाशी जीवन साथी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत बनने की राह पर 3 नए उम्मीदवार। संत पिता फ्रांसिस ने सोमवार 30 अगस्त को कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के नेतृत्व में परम धर्मपीठीय संत प्रकरण परिषद द्वारा संत घोषणा के रास्ते के लिए प्रस्तावित अज्ञप्तियों का अनुमोदन दे दिया। उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार है: ई सेवक प्लाजिदो कोर्तेस, ई सेविका मरिया क्रिस्टीना सेला मेसेलिन, ई सेविका एरिका बेल्ट्रामे क्वात्रोकी। आयरिश सरकार आवास संकट को हल करने के लिए कैथोलिक चर्च की मदद चाहती है। डबलिन आइलैंड के आवास मंत्री ने अमार्ग के आर्च बिशप से संपर्क किया है और सुझाव दिया है कि कैथोलिक चर्च एक बड़ी आवास कमी को दूर करने के लिए संपत्ति की बिक्री को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकता है, जिसमें हजारों नए घरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। आइलैंड के आवास मंत्री दराग ब्रायन ने चर्च के स्वामित्व वाली भूमि या खाली इमारतों की पहचान करने में मदद करने के लिए अमार्ग के आर्च बिशप इमोन मार्टिन को एक पत्र भेजा, जिसका उपयोग आवास के लिए किया जा सकता है। अफगानी शरणार्थियों के स्वागत का आह्वान। यूरोप संघ के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के आयोग कोमेक के अध्यक्ष कार्डिनल ज़ाक क्लाउड होलरिख ने यूरोप राष्ट्रों का आह्वान किया है कि वे आतंक एवं मृत्यु के भय से अपने देश का पलायन करने वाले हजारों अफगानी लोगों को शरण प्रदान करें। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता अधिग्रहण के बाद से राष्ट्र में निवास कर रहे विदेशी तथा विदेशों की सहायता करने वाले हजारों अफगानी नागरिक 31 अगस्त के अल्टीमेटम तक देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लगभग 80,000 लोगों को काबुल हवाई अड्डे से अन्य जगह ले जाया जा चुका है। कैथोलिक धर्म समाज ने झंडा फहराया, नोवेना प्रार्थना की शुरुआत की। दिनांक 30 अगस्त को कैथोलिक धर्म समाज द्वारा माता मरियम का झंडा फहराया गया और इसी के साथ नोवेना की शुरुआत हो गई। दिनांक 8 सितंबर को धन्य कुंवारी मरियम का जन्मदिवस मनाया जाएगा। इसके बाद आने वाले 9 दिनों में रोज शाम माता मरियम के आदर में नोवेना भक्ति प्रार्थना होगी। 8 सितंबर को पूरा विश्व धन्य कुंवारी माता मरियम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की अपील, संगठित नफरत फैलाने वाली मशीनरी का विरोध करो, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा ने कहा कि संगठित नफरत फैलाने वाली मशीनरी का विरोध करने और लोकतंत्र को बचाने का समय चल रहा है। उन्होंने कहा, भारत में फांसीवाद का प्रचार और नफरत का प्रसार बेरोक-टोक हो रहा है। वह 30 अगस्त को 2008 के ईसाई विरोधी उत्पीड़न के कंधमाल स्मारक को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोल रहे थे। एक लेखक और कार्यकर्ता झा ने कहा, कंधमाल में जो हुआ वह ईसाई विरोधी के एक बहुत लंबे अभियान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि फांसीवाद संगठन लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे अभियान चला रहे हैं। पवित्र मिस्सा चढ़ाने की रीति को लेकर भारत की पूर्वी चर्च में गहराया संकट। भारत की पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च में लिटर्जिकल विवाद उस समय गहरा गया है जब पुरोहितों के एक वर्ग ने सभी 35 धर्म प्रांतों में एक समान लिटर्जिकल पवित्र मिस्सा आयोजित करने के धर्मसभा के फैसले का पालन नहीं करने का विकल्प चुना। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस चर्च के प्रमुख आर्चबिशप की सीट कार्डिनल जॉर्ज अलनचेरिक के लगभग 300 पुरोहितों ने 28 अगस्त को अपने आर्चबिशप विकार
आर्च बिशप एंटनी किरिल से मुलाकात की और अपने निर्णय की व्याख्या की। फादर वेलिकोडत ने 31 अगस्त को बताया कि हमने आर्च बिशप एंटनी से मुलाकात की और उनसे धर्म सभा के फैसले पर पोप फ्रांसिस से छूट प्राप्त करने का आग्रह किया ताकि हम पवित्र मिस्सा चढ़ाने के अपने पारंपरिक तरीके को जारी रख सकें। भारतीय राज्य में ईसाइयों पर हमले के लिए सजा नहीं। छत्तीसगढ़ में एक ईसाई नेता ने एक सप्ताह के भीतर ईसाई हमलों की 6 घटनाओं के बाद राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। हमला 29 अगस्त को कबीरधाम जिले के एक दूरस्थ गांव में हुआ था। जिले के पुलिस अध्यक्ष मोहित गर्ग ने कहा कि एक प्रार्थना सभा के दौरान 100 से अधिक हिंदू कार्यकर्ताओं ने एक पास्टर के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ ने पास्टर कंवल सिंह परस्ते के परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की, शास्त्रों, पूजा की वस्तुओं और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। गर्ग ने कहा कि घटना पोलमी गांव में सुबह करीब 11 बजे हुई, जब रविवार की प्रार्थना चल रही थी। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बताया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने पिछले सप्ताह अपने ईसाई भाइयों और बहनों पर बार बार हमले देखे हैं, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले 2 वर्षों के दौरान में ऐसी 200 से अधिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। बुजुर्ग अथवा विधवा घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए राशन का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के तत्वाधान में कार्यालय धारकोटी इंदौर में विगत सप्ताह बुजुर्ग अथवा विधवा घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए कोरोना राहत गतिविधियों के अंतर्गत राशन वितरण का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के दौरान जो महिलाएं बेरोजगार हुई है और जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं, उनके लिए राहत कार्य के अंतर्गत आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर इत्यादि खाद्य सामग्री को वितरित किया गया। इंदौर शहर की विभिन्न बस्तियों से 450 बुजुर्ग अथवा विधवा घरेलू कामकाजी महिलाएं लाभान्वित हुई। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन की निर्देशिका सिस्टर रोसिना जोसेफ SSPS ने संगठन से जुड़ी नई महिलाओं को संस्था के बारे में जानकारी दी। युवाओं ने ऑनलाइन तलाशे जीवन साथी। इंदौर धर्मप्रांत के इंदौर युवा और बुलाहट आयोग के तत्वाधान में 18वां परिचय सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन किया गया। ईसाई समाजन के तकरीब 90 प्रतिभागियों ने विभिन्न राज्यों से मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से जूम ऑनलाइन पर भाग लिया। परिचय सम्मेलन के आयोजन का मुख्य मकसद युवाओं को मार्गदर्शन और नेतृत्व देना, साथ ही साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना था। इंदौर धर्मप्रांत के बिशप चाको ने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का शुभारंभ प्रार्थना से किया। स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि विवाह एक पवित्र संस्कार है और कोरोना महामारी के चलते विवाह योग्य युवा युवतियों के लिए ऑनलाइन मंच अपने जीवन साथी तलाशने का सबसे उत्तम मंच है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।